नमस्कार, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की RBSE पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 16, जिसकी 16.2 प्रश्नमाला हमने जस्ट पिछले वीडियो से स्टार्ट कर दी है। आशा करता हूँ आप सभी को प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, क्योंकि प्रश्नमाला शुरू होने से पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें ढंग से पढ़ा दिए। तो बच्चों खुद भी ट्राई करो, फिर नहीं आए तो फिर आप वीडियो देखो, आ जाए तो भी वीडियो देखो, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। पेन को भी लेकर बैठ जाओ। एक थैले में 5 सफ़ेद, 7 लाल व 8 काली गेंद है ना। एक बैग में 5 तो वाइट है बच्चों, 7 रेड है और 8 ब्लैक बॉल्स है। तो बच्चों टोटल उस थैले में कितनी हो गई? 20 बॉल हो गई। ठीक है, उस बैग में हमारे पास 20 गेंदें हो गई। यदि 4 गेंदों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि एक के बाद एक निकालते जा रहा है, रख रहे कुछ भी नहीं है, तो गेंद के सफेद होने की प्रायिकता बहुत आसान है बच्चों। क्रमचय समचय हमने पढ़ा था। अनुकूल स्थिति क्या होगी? हमारे पास टोटल बॉल बच्चों सफेद कितनी है? क्योंकि सफेद गेंदें निकाल रहे अपन 4, है ना। तो 5, तो अनुकूल स्थितियां 4 गेंदें निकालने के लिए 5C4, 4 सफेद गेंद 5 में से निकलेगी। कुल 20 और 20 में से बच्चों कितनी निकलेगी? 4। इसको हल कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, 5C4 का मतलब तो होता है बच्चों 5C1, यानी कि 5। नीचे 20C4 को सोल्व कर दोगे, 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17, 4 बार मल्टीप्लाई, फिर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। बच्चों कैलकुलेशन सब कुछ पूरी तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी, कैलकुलेशन करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन करने पर आंसर तो आ गया, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आधी बातें बोल रहा हूँ मैं, फिर आधी बातें लिख रहा हूँ, आधी बोल के आधी उसके बाद की लिख रहा हूँ। लेकिन बोल क्या रहा हूँ? हर जो लिखा हुआ है उसका रीजन, जिससे तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। एग्जामिनर को कैसे बोलोगे? वहां तो लिख के समझाना पड़ेगा ना, इस तरह से। इसलिए टाइप्ड सॉल्यूशन होते हैं बच्चों तुम्हारे पास। कुल सफेद गेंदें, ये सही कर लेना बच्चों, फॉन्ट की मिस्टेक हो जाती है कई बार। कुल गेंदें 20 हो गई। 4 गेंद निकालने की प्रायिकता। अनुकूल स्थितियां क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये समझ जाओगे, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। तो 5C4, कुल स्थितियां 20C4, प्रायिकता तुम्हें पता है ही, फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा दिया था। ये हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने पर 1/969 हमारा आंसर प्राप्त होता है। बहुत आसान है, नोट डाउन करें। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, या 3 पासों को 1 बार उछाला जाता है। तो जो पासों को जब हम उछालते हैं 3 बार, तो एक पासे को 1 बार उछालने पर 6 केस पूरे होते हैं, 2 उछालने पर 36, 3 बार उछालने पर बच्चों 216, 6 की पावर 3, है ना। तीनों पासों को उछाला तो कुल स्थितियां बच्चों कितनी बनेगी? 216। अभी क्या कह रहा है? कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता याद करो। कम से कम एक बार विषम। अब बच्चों तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो एक बार बताओ, कम से कम एक बार विषम होने की प्रायिकता याद करो, यानी कि सम आने की निकालने। सम आने की निकालते ही हम उसमें से एक में से घटा देंगे, विषम आने की आ जाएगी। भाई सभी सम आने की प्रायिकता निकाल लें। एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता बच्चों कितनी होती है? 2, 4 या 6, यानी कि 3/6 होती है, यानी कि 1/2 होती है। पहले पासे पर सम आने की प्रायिकता, दूसरे पासे पर, तीसरे पासे पर, ये 1/8 हमारे पास आ गई सम आने की प्रायिकता। अब इसको हम एक में से घटा दे तो क्या आ जाएगा? कम से कम एक विषम आने की प्रायिकता। तो 1 - 1/8 बच्चों 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने समझा दिया तुम्हारे को, समझ में भी आ गया। लेकिन लिखना इस तरह से, ये समुच्चय की फॉर्म में एक्स वाई जेड सभी 1 2 3 4 5 6 से बिलोंग करेंगे। कुल स्थितियां, ई घटना हमने माना कम से कम एक बार विषम आना, एक बार भी विषम संख्या नहीं आना। इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया पूरक, उल्टा हो गया ना। यहाँ प्रत्येक बार सम संख्या आना, बात एक ही है। ठीक है, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, दूसरे को भी 1/2, तीसरे को भी 1/2, 3 उछालों पर कितना आ गया? 1/8 आ गया। तो उसको हमने एक में से घटा दिया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 7/8। ये लैंग्वेज आप आराम से देख लेना। जब जब मैं पेज चेंज करता हूँ, वहीं पे आपको वीडियो पॉज करके सारी बातें नोट डाउन करनी है। समझा मैंने दिया तुम्हारे को। आगे बढ़ते हैं। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। बच्चों रैंडमली हमने 2 पत्ते निकाल लिए। दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता बहुत ही आसान है बच्चों। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो अनुकूल स्थितियां 26 में से 2 पत्तों का सिलेक्शन, टोटल 52 में से 2 का सिलेक्शन। सोल्व कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने सोल्व करना तुम्हें सिखाया था कि नीचे अगर कम से कम है 2 है, तो 26 को 2 बार डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करो, डिक्रीज करते हुए।
है ना, नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणा 1। अब वैसे नीचे 52 को भी 2 बार 52 गुणा 51 बटा 2 गुणा 1, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। 26 दूनी 52, तो 25 बटा 51 का डबल बच्चों कितना होता है 102, सॉरी 51 का डबल हमारे पास कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 5 दूनी तक 102, खत्म। 25 बटा 102 हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होता है। तो बात समझ में आएगी सभी के। चलें अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका थ्योरेटिकल मेथड देख लो। 25 बटा 102 लिख लोगे इस तरह से, न्यूमेरिकल स्टेप्स को मैंने समझा ही दिया। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 2 सिक्के उछलते दिमाग में 4 केस बन जाते हैं। कौन कौन से बनते हैं बच्चों, एच एच, है ना, टी टी, इधर पहली लाइन एच टी, ये हमारे पास टोटल केस बन जाते हैं 2 सिक्के उछलते ही। 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 चित आने की प्रायिकता बच्चों, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम 1 चित आ चुका। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 16.1, सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। तो पहले से ज्ञात है उसको हम बी घटना मानते हैं, जो पहले से हमें ज्ञात है। कम से कम 1 चित आना, कम से कम 1 चित यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, इसके 3 केस है। तो इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी हो जाएगी 3/4। बोलो हाँ है ना। अब एक केस तो तुम बना ही लोगे, कम से कम 1 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, कम से कम 1 हेड, चित का मतलब हेड हो गया, ठीक है। टोटल 4 का भाग देंगे। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई। अच्छा घटना ए क्या है, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चों 2 चित की तो केवल एक ही अनुकूल स्थिति है, इसको हमने घटना ए माना। तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है 1/4। यस। अब हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा, a बटा बी पूछा, और a बटे बी का फॉर्मूला सभी को पता है बच्चों, क्या होता है a सर्वनिष्ठ b बटे b की प्रायिकता। अब एक बताओ a और b का कॉमन क्या होगा। a और b से कॉमन से तात्पर्य है बच्चों, देखो b में तो कौन कौन से केस बन गए, सभी ध्यान से देखना। b में 3 केस कौन कौन से बने बच्चों, कम से कम 1 का है ना, तो टी एच टी, और एक बना हमारे पास एच एच, ठीक है। ये मंझला ब्रैकेट में लेना इसको। अच्छा ए के अंदर जो केस है केवल एक ही है सर, एच एच 2 चित, तो कॉमन तो एक ही आया ना। तो ए सर्वनिष्ठ बी का मान 1, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4, बी की प्रायिकता 3/4, 4 से 4 कैंसिल। हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों कितना प्राप्त होता है 1/3। सारी लैंग्वेज आपको इस तरह से लिखी हुई मिल जाएगी, सारी बातें मैंने समझा दी तुम्हारे को, सही। ए की जो प्रायिकता होगी वो ए इंटरसेक्शन बी की होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एक ही आ रहा है। तो प्रायिकता के लिए अनुकूल स्थितियाँ बेटा कुल स्थितियाँ, कुल स्थिति हमारे पास 4 है, बी की जो हमने घटना बी मानी उसका 3/4, आंसर हमारा फाइनली 1/3 बच्चों प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार ये वाला वीडियो भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे। बहुत आसान प्रश्न थे, लेकिन ये सब आसान कब लग रहे हैं बच्चों, जब हम पहले इनकी प्रैक्टिस कर चुके उदाहरणों में। तो उदाहरण और जो प्रश्नमाला शुरू होने से पहले बातें बताता हूँ ना बच्चों, वही पूरी चैप्टर का आधार होती है, तो उनको इग्नोर ना करें। तो फटाफट से यहाँ तक की प्रैक्टिस करो। आगे वाले वीडियो में अगले 4 प्रश्न करेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस करो, फिर आप वीडियो देखना संतुष्टिकरण के लिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।